हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की गणित के मैथ्स के भिन्न संख्या लेकर आए हैं, फ्रैक्शन नंबर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों, भिन्न संख्या को जानने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि भिन्न संख्या, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वह भिन्न का रूप लेती है। जैसे 5 को 3 से भाग दें तो 5/3, या फिर इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, तो यह भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जब किसी संख्या को एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो a/b होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम a/b को a/b लिख सकते हैं, यही हमारा भिन्न होता है। अगर हम दूसरे भाषा में अगर देखें तो जो भिन्न संख्या होती है वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो भिन्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो भिन्न संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ p/q, तो यहाँ जो q का मान है दोस्तों वो 0 कभी नहीं होगा। अगर q का मान 0 होता है तो ये हमारा भिन्न संख्या नहीं कहलाएगा। ये जो q का मान है 1 से ही ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको समझ में आया होगा कि भिन्न संख्या क्या होता है। अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि भिन्न के दो प्रकार होते हैं। भिन्न के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों समभिन्न, समभिन्न। दूसरा होता है दोस्तों विषम भिन्न, विषम भिन्न। अगर हम समभिन्न के बारे में बात करते हैं तो समभिन्न उस भिन्न को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं समभिन्न को बताने से पहले आपको कुछ और थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट अच्छे से देख लेना कि यहाँ जो p/q है ये हमारा भिन्न हो गया। तो ये जो p है दोस्तों इसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंश। और जो q है दोस्तों इसको कहा जाता है हर। हाँ, अब देख लेते हैं कि समभिन्न क्या होता है। समभिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें अंश का मान, ठीक है दोस्तों, जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा होता है, जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। यानी कि जो 2 है 2/3 है, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये 3 हमारा हर हो गया और 2 हो गया हमारा अंश। तो ये जो अंश है हर से क्या है? छोटा है, इसी कारण ये समभिन्न कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम विषम भिन्न के बारे में देखते हैं कि विषम भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें जो अंश का जो मान है वो हर के मान से बड़ा होता है। इसी को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो 3/2 ये हमारा भिन्न कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो अंश है यानी कि 3 है ये बड़ा है और जो हर है ये छोटा है, इसी कारण ये कहलाएगा दोस्तों हमारा विषम भिन्न। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न इसके बारे में कि इससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न कि आप यहाँ प्रश्न 1 देख पा रहे होंगे कि प्रश्न 1 क्वेश्चन 1 माइनस कोष्टक में 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न दे तो आप सबसे पहले कोष्टक के अंदर में जो दे रहता है उसको हल करना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ कोष्टक के अंदर में दिया है 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4। तो सबसे पहले हम हर का क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालते हैं, यानी कि 2, 3
और 4 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम हो जाता है दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि यहाँ एक का एक रहेगा माइनस। अब यहाँ देखिए 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना है दोस्तों, 12। तो मैं ये लघुत्तम को, हर का लघुत्तम निकाले हैं तो मैं इसको हर की साइड में ही लिखूंगा, यानी कि नीचे में। अब देखते हैं कि 2 को 12 से भाग देते हैं, यानी 2 6 के 12 होता है। अब जो 6 आया उसका भागफल, इसी भागफल 6 को 1 के साथ गुणा करते हैं। 6 कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस का माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इसी 3 को ये 12 के साथ भाग देंगे तो 3 चौक कितना होता है दोस्तों, 12। अब इसका भागफल 4 आएगा दोस्तों। अब 4 को 1 के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 4 1 कम 4। अब धन है तो धन। अब इसी 4 को ये 12 के साथ भाग देते हैं तो 4 तिया 12, तो इसका आ गया भागफल 3। अब 3 को इसके साथ गुणा करते हैं तो 3 1 कम 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं ये ये 1 का 1 माइनस का माइनस। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो +3 है, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यानी कि +6 और +3 है। तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। अब -4 का 4 बटे में 12। ठीक है दोस्तों, अब देख लेना कि 1 का 1 माइनस 9 में से 4 जाने से कितना होता है, 5 बचता है। तो ये 5 बटे 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेना यहाँ कि 12 एकम 12 माइनस माइनस का माइनस 5 का 5 बटे क्या हो जाएगा, 12। तो 12 में से 5 जाने से कितना बचता है दोस्तों, 7 बट्टे में 12। तो हमारे 7 बट्टे 12 ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2 यहाँ पर देख सकते हैं आप कि x बटे 1 प्लस 5 बटे 6 प्लस 5 बटे 7 प्लस 4 बटे 9 और बराबर में दिया है दोस्तों 2 125 बटे 126 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न दे तो आप सबसे पहले जो हर है, यानी कि 1 6 7 9 है, इसका सबसे पहले आप क्या निकालोगे दोस्तों, एलसीएम निकालना। तो 1 6 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 1 6 7 9 का एलसीएम होता है दोस्तों 126 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना लिखेंगे, मैं 126 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब 1 को 126 के साथ भाग दूंगा तो 126 ही होगा। अब 126 को x के साथ गुणा करूंगा तो 126x होगा, यहाँ धन का धन। ठीक है दोस्तों, अब 6 को 126 के साथ भाग देता हूँ, 6 को 126 के साथ भाग देता हूँ, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो ये आ जाता है दोस्तों 21। अब 21 को 5 के साथ गुणा करता हूँ तो ये हो जाता है दोस्तों 105। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ धन का धन। अब देखते हैं कि इस 7 को 126 के साथ भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 को 126 के साथ भाग देते हैं तो 7 एकम 7। ठीक, अब 7 8 56, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 18। अब 18 को 5 के साथ भाग देंगे तो 18 5 कितना होता है दोस्तों, 18 5 90 होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, तो 18 5 90। ठीक है दोस्तों, धन का धन। अब 9 को 126 से भाग देते हैं, यहाँ आप देखो 9 को 126 के साथ भाग देते हैं, 9 एकम 9। अब 3 हो गया, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ये 14 आ गया दोस्तों। अब 14 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 14 चौक कितना होता है, 56 होता है। ठीक है दोस्तों, 14 चौक कितना होता है, 56 होता है, बराबर का बराबर।
यहाँ आप देख सकते हैं 2/2 125/126, तो 2 का गुणा एक 2 का 126 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 126 गुणा 2 बराबर 252 होगा। अब 252 को 125 के साथ जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 377 बट्टे में 126 का 126। ठीक है दोस्तों, अब देख लेना यहाँ कि 105, 90 और 56 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा 251। 126x का 126x और 105 धन 90 प्लस 56 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा 251। अब बट्टे में 126 है तो 126 बराबर ये 377 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 126। ठीक है दोस्तों, ये 126 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या बचा दोस्तों 126x धन 251 बराबर ये 377 हो जाएगा। जब 126x तो ये 252 को उधर लेंगे तो 377 माइनस 251 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी से जब 126x बराबर क्या हो जाएगा, ये 126 ही आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन असही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राम की जेब, प्रश्न 3 है ना, राम की जेब में उपस्थित धन का 1/5 भाग धन के 1/8 भाग से रुपये 1500 अधिक है, तो राम की जेब में कितना धन है, ये हमें बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जब भी ऐसे बड़ा प्रश्न दे रहता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि राम की जेब में उपस्थित धन का 1/5 भाग। ठीक है दोस्तों, राम की जेब में उपस्थित धन का 1/5 भाग धन के 1/8 भाग से, धन के 1/8 भाग से 1500 अधिक है, तो राम की जेब में कितना धन है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जब हल करेंगे हम, तो माना कि जो राम की जेब में कितना है, माना कि राम की जेब में x रुपये है, माना कि राम की जेब में x रुपये है, तब प्रश्न अनुसार देख लेते हैं दोस्तों कि राम की जेब में उपस्थित धन का, तो राम की जेब में कितना है, मान लो x रुपये है, तो राम की जब x का 1/5 भाग, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, भाग धन के 1/8 भाग बोल रहे हैं, तो 1/8 भाग बराबर क्या हो जाएगा -x/8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना बोल रहे हैं 1500 अधिक है, तो ये 1500 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 5 और 8 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 40 होगा। ठीक है दोस्तों, अब 5 को 40 से भाग देता हूँ तो 8 होता है, 8 को x के साथ गुणा करूंगा तो ये 8x हो जाएगा, माइनस का माइनस। अभी 8 को 40 से भाग देता हूँ तो इसका भागफल 5 आता है, इसी 5 को x के साथ गुणा करूंगा तो ये 5x हो जाएगा, बराबर 1500 का 1500। अब देखते हैं कि 8x माइनस 5x बराबर कितना होता है 3x, बटे इधर कितना है बट्टे में 40 बराबर कितना है 1500। ठीक है दोस्तों, इसी से जब 3x का मान निकालेंगे तो 15 चौक 60 होता है, तो ये 6000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6000 बटे कितना हो जाएगा 6000 बटे 3 बराबर क्या होता है 2000, सॉरी ये 60,000 होगा ना, 60,000 होगा। अब 60,000 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 हमारे ऑप्शन में है क्या, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना ना कि 40 गुणा 1500 बराबर होता है 60,000,
ठीक है दोस्तों। अब जब मैं x का मान निकाला तो x का मान निकाला तो 60,000 बटे 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। अब 2 मतलब कि 1 2 3 4 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4 ठीक है दोस्तों। यहाँ बता रहा है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपया अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते हैं, प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता है, उसके कितने मित्र थे? ये हमें 4 ऑप्शन में बताना है कि इसके 20 मित्र थे या 30 मित्र थे या 40 मित्र थे या 50 मित्र है। चलिए इसका हल करके देख लेते हैं दोस्तों। जब भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना दोस्तों कि यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके x मित्र थे, है ना। माना कि उसके x मित्र थे। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अच्छे से समझ लेना है ना। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। तो उसके मित्र कितने हैं? x हैं। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर 100 रुपये बांटेगा तो पहले x मित्रों को 100 रुपया देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके 5 मित्र अधिक है, तो -100 बटे क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बराबर क्या होता है कि उसके सभी मित्र को 1 रुपये क्या मिलता है? कम मिलता है, तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जब x और x + 5 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो x होकर x + 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब x को x और x + 5 के साथ भाग देंगे तो ये x और ये x कट जाएगा, तो बचा क्या? x + 5। तो ये x + 5 और यहाँ पर 100 का 100 माइनस ए x + 5 और ए x + 5 कट जाएगा, तो बचा क्या? x को 100 के साथ गुणा करूंगा तो ये 100x हो जाएगा, ठीक है। बराबर उधर कितना बचा है? 1 बचा है। अब देख लेते हैं कि 100 का x के साथ गुणा होगा तो ये 100x हो जाएगा, धन का धन। 100 का 5 के साथ गुणा होगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक। अब 100x का 100x हो जाएगा, ठीक है। अब x का x के साथ गुणा होगा तो x क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, अब x का 5 के साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, बराबर 1। तो यहाँ जो प्लस x 100x है माइनस 100x है, आपस में कट जाएगा। तो इधर बचा क्या दोस्तों? आप यहाँ देख लेंगे ना, तो इधर देख लेंगे कि जो यहाँ क्या बचा है? 500 बटे में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 500 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो जब इसी से मान निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी से जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500, ठीक है दोस्तों। तो इसी से जब हम इसका कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, तो ये x प्लस क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा। यहाँ से -20 कॉमन निकलेगा तो ये x माइनस क्या प्लस क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं कि x + 25 हो गया और यहाँ x - 20 हो गया। तो जब हम x का मान -25 हुआ यहाँ से, और यहाँ से x का मान कितना ही हुआ दोस्तों? 20 हुआ। तो यहाँ जो मान है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। इसी कारण हम धनात्मक को लेंगे तो जो x का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 हमारे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अतः उसके कितने मित्र थे?
उसके 20 मित्र थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 में बताया है कि घी के एक टीन का 4/5 भाग भरा है। इसमें से 6 बोतल घी निकालकर 4 बोतल घी डाल देने के बाद उसका 3/4 भाग भरा है। टीन में कुल कितने बोतल घी है? तो आप ये प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों कि यहाँ बता रहा है कि घी के एक टीन का 4/5 भाग भरा है। कितना कितना भरा है दोस्तों? 4/5 भाग भरा हुआ है। इसमें से 6 बोतल घी निकाल देते हैं और 4 बोतल घी डाल देते हैं, तो बचा कितना? 2 बोतल बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 4 इसका हल हो जाएगा दोस्तों कि 4/5 भाग भरा हुआ है टीन में, तो 4/5 भाग। ठीक है, तो उनमें से 6 बोतल निकालते हैं, फिर 4 बोतल उसमें डाल देते हैं, तो बचा कितना? 2 बोतल। 2 बोतल हमारा बच जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ बता रहा है कि 3/4 भाग भरा आ जाएगा। 3/4 भाग यानी कि टीन। ठीक है, 3/4 टीन भरा जाएगा। अब लिखते हैं कि 2 बोतल, ये 2 बोतल उधर जाएगा तो है ना, तो बराबर ये 4/5 माइनस 3/4 टीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 4 टीन हो जाएगा। अब इसी से करेंगे 2 बोतल। 2 बोतल बराबर क्या हो जाएगा? इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो 20। ठीक है दोस्तों, अब 5 को 4 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब 4 को 20 के साथ भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 टीन। ठीक, अब 2 बोतल बराबर 1/20 टीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 बोतल बराबर ये इसके नीचे आके गुणा हो जाएगा, 1/40 टीन होगा। ठीक है, 1 बोतल बराबर 1/40 टीन। तो देखिए, 1 बोतल को मैं 1/1 बोतल भी लिख सकता हूँ, बराबर 1/40 टीन। ठीक है, जब हम इसको उल्टाएंगे, है ना, मतलब पलटेंगे, तो 1 बोतल ही बराबर कितना हो जाएगा? 40 टीन ही होगा ना। तो 40 टीन हमारे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।